हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गाइस, मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर मेरे चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। गाइज, मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसा आपको बताया था कि मैं पैरामेडिकल से रिलेटिव कि आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको बता सकती हूँ। तो मैंने अपना कमेंट चेक किया तो वहाँ मैंने देखा बहुतों का कमेंट है, तो मैं उनके लिए एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। तो आइए मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमें पैरामेडिकल फॉर्म अप्लाई के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये साल के अप्रैल मंथ के लास्ट में आता है, वो भी डीसीसी के वेबसाइट पर। तो हमें एक बार डीसीसी वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्म क्या होता है ना, कभी कभी अप्रैल के लास्ट में आता है या मई के फर्स्ट में आ जाता है। इस ईयर कोविड-19 के कारण थोड़ा लेट सेशन हो चुका है, आपको तो पता ही है। तो ये फॉर्म इस बार 3 मंथ चला है, लेकिन हर एक बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार अपना अपना सेशन अपने अपने टाइम पे होगा। तो उसके बाद हमें फॉर्म अप्लाई करने वक्त योग्यता पूछा जाएगा। तो ये इसके लिए हमें 12th पास होना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो भी एएनएम जीएनएम के लिए। क्या होता है ना, कोई कोई बोलता है लड़का भी इसके लिए अवेलेबल होता है, तो जी नहीं, ये गलत बात है। लड़का ओटी असिस्टेंट, एक्सरे, लैब टेक्नीशियन, जिसका आईए जो भी 12th आईए आईकॉम जो किया है लड़का, उसी के लिए होगा, ना कि एएनएम जीएनएम के लिए। एएनएम जीएनएम के लिए सिर्फ लड़कियां अप्लाई कर सकती है फॉर्म को, वो भी जिसका आईएससी है, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो भी 50% तक। और एससी एसटी 45% चलेगा। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद हमें पैरामेडिकल का तैयारी मैं बताती हूँ, मैं कैसे तैयारी की हूँ पैरामेडिकल का, ठीक है। तो इसके लिए हमें मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, साइंस में मुझे पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद इंग्लिश और जीके मुझे ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वो भी 10th और 12th को तो बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बेसिकली इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हमें 10th और 12th को अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको पढ़ाई करने वक्त अगर बुक्स ना हो या फिर ट्यूशन वगैरह नहीं हो, तो आप तो जान ही रहे हो ऑनलाइन में आजकल सब चीज़ अवेलेबल है, सॉरी अप्लाई नहीं है, अवेलेबल है। तो हम वहाँ पे जाकर चेक करके मतलब जो आपको जो सब्जेक्ट में पढ़ना है तो वहाँ ऑनलाइन जाकर आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो पैरामेडिकल में टोटल 90 क्वेश्चंस पूछा जाता है, पूरा 450 मार्क्स का, ठीक है। एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स पूछा जाता है। उसके बाद हमें अच्छे से पढ़ाई करने के बाद एडमिट कार्ड आता है कुछ दिन बाद। तो आपका एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके वहाँ पे पता चलेगा कि हमें कौन सा सेंटर दिया है, कौन सा सेंटर में मेरा एग्ज़ाम होगा। वहाँ पे जाकर हमें अच्छे से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम देने के बाद कुछ दिन बाद आपका आएगा रैंक कार्ड। रैंक कार्ड को डाउनलोड करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो हमें काउंसलिंग के टाइम बहुत ज़रूरी पड़ता है। और रैंक कार्ड से हमें ये भी पता चलेगा कि मेरा कितना मार्क्स आया है, कितना रैंक आया है, ठीक है। तो उसके बाद हमें काउंसलिंग कराने जाना होगा। सॉरी जाना नहीं होता है, आजकल ऑनलाइन में ही होता है, ठीक है। तो काउंसलिंग कराने वक्त मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमें गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा, ना कि प्राइवेट। क्योंकि मैंने देखा कोई कोई लड़की क्या किया है, सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज चूज़ की है। तो ये गलती आप नहीं करो। आप पहले गवर्नमेंट कॉलेज को अच्छे से, जो जो कॉलेज में अगर आपको अच्छा लगता है तो उस कॉलेज को आप 1 2 3 ऐसे करके नंबर वाइज आप उसको सजाकर मतलब दे सकते हो। उसके बाद अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में इंटरेस्ट है तो आप प्राइवेट कॉलेज भी उसमें डाल सकते हो। तो प्राइवेट कॉलेज है बिहार में, बहुत बहुत सारा कॉलेज, अच्छा कॉलेज है। जैसे किशनगंज हुआ, पटना हुआ, अच्छा कॉलेज है, तो आप उसको भी डाल सकते हो अगर इंटरेस्ट है तो, ठीक है। उसके बाद हमारा कुछ दिन बाद आएगा अलाटमेंट लेटर। तो अलाटमेंट लेटर में हमें ये पता चलेगा कि हमें कौन सा कॉलेज अलाट हुआ है और हमारा कौन सा मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का रिपोर्टिंग सेंटर बना है। बिहार में बहुत बहुत सारा रिपोर्टिंग सेंटर बनता है जोन बाई जोन, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या लगता है, ठीक है। तो जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं वहाँ पे ए और बी आपका फॉर्म आता है। तो उस फॉर्म को
आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, और हाँ, डीसीईसी एडमिट कार्ड को आप प्लीज़ खोइएगा नहीं, अपने पास रखिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट डीसीईसी एडमिट कार्ड ही खो दिया या कोई लाना ही भूल गया। तो ये गलती आप नहीं करिएगा, डीसीईसी एडमिट कार्ड को बहुत अच्छे से संभाल कर रखिएगा। उसके बाद हमें 10th और 12th का डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो मैं आपको बताती हूँ 10th और 12th में क्या क्या लगेगा। 10th का मार्कशीट आपको लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, मूल प्रमाण पत्र लगेगा एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा 10th का। सेम चीज़ 12th का भी लगेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट 12th का, मार्कशीट लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, प्रोविजनल लगेगा। और हाँ, बताती हूँ आपको एक और बात, कोई कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर कितना कंफ्यूज होता है। मैंने वहाँ देखा कोई लड़की सब, बहुत सारी लड़की सब जो कि थाना से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना कर लाई थी। तो आप ऐसा गलती नहीं करिएगा, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो कॉलेज से मिलता है, जहाँ आपका एंड हुआ है पढ़ाई, उसी कॉलेज से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो वो सर्टिफिकेट कैरेक्टर लगता है, ना कि थाना वाला। तो आप प्लीज़ ये गलती मत करना, आप अपना कॉलेज वाला कैरेक्टर लेके जाना, थाना वाला नहीं। उसके बाद हमें लगेगा जाति, आय, निवास। उसके बाद आपका आएगा एक बायोमेट्रिक फॉर्म, तो उसको भी आपको भर लेना ज़रूरी है। और सारे फॉर्म को हमें 2 कॉपी बनाना है, एक ओरिजिनल कॉपी लगेगा और एक फ़ोटो कॉपी। और हम जो एडमिट कार्ड में जो फ़ोटो दिए थे, सेम फ़ोटो आपको लेके जाना है 6 पीस। तो आप वो अपना फ़ोटो भी अपने पास अच्छे से संभाल कर रखिएगा, ताकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आप उस फ़ोटो को लेके जा सको। उसके बाद हमारा जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा अच्छे से, और हाँ, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी सीएलसी के बिना एडमिशन नहीं होगा। तो आप प्लीज़, आप जहाँ जहाँ आपका एंड हो रहा है पढ़ाई, वहाँ का सीएलसी ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि ना मैंने देखा वहाँ पे बहुत ही कोई सीएलसी नहीं लेके गई, जिस कारण उन लोगों का एडमिशन होने में बहुत प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो हमें सीएलसी भी बहुत ज़रूरी है, तो लेके तो जाना ही पड़ेगा सीएलसी। उसके बाद जब हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आएगा एक हमें रिसीविंग मिलेगा। उस रिसीविंग को भी हमें अच्छे से संभाल के रखना होगा, क्योंकि उसी रिसीविंग के थ्रू हमारा जिस कॉलेज में हमें अलॉट हुआ, उस कॉलेज में हमें वो रिसीविंग लेके जाकर वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रिसीविंग देने के बाद कॉलेज डेट नहीं देता है कि हमें इस डेट में एडमिशन होगा। तो इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही है डीसीसी पैरामेडिकल का काउंसलिंग फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। ये जब तक क्लियर होता है, तभी आपका एडमिशन चालू होगा। तो कोई कोई स्टूडेंट घबरा जाता है कि मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा ले लिया, तो मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ, हम कॉलेज क्यों नहीं जा सकते। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉलेज खुद हमें कॉल करेगा कुछ दिन बाद। उसके बाद हम जाकर वहाँ पे वो बुलाएगा कि आपका एडमिशन चालू है, तो आप वहाँ पे जाकर अच्छे से फिर एडमिशन लेके अच्छे से फिर पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बता दी हूँ, आप प्लीज़ गलती कुछ मत करना। तब मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।